सबसे पहले तो सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप साथियों ने यहाँ पे पहुँच के हमारा हौसला बढ़ाया है। मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और जो मेरी संस्था है मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी और महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, उन दोनों संस्थाओं की तरफ से भी आप सब साथियों का धन्यवाद और स्वागत। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान हमारे मूनलाइट स्कूल ने 6 महीने की फ़ीस छोड़ी थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी और महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति कैथल हलके की गरीब बेटियों को, गरीब बेटों को या किसान की बेटी को या किसान के बेटे को हमने फ्री में शिक्षा दी है। उसी कड़ी के अंदर दोबारा फिर से हमने आज सभी साथियों से जो हमारी संस्था के मेंबर हैं सबसे मीटिंग करके आज एक हम बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं। अभी तक तो हमने कैथल हलके को लिया है, आज आप पत्रकार साथियों के माध्यम से पूरे कैथल जिले की जो भी मेरी बेटी है, किसान की बेटी, गरीब परिवार की बेटी, गरीब मजदूर की बेटी या बेटा, कोई भी आकर वो हमारे मूनलाइट स्कूल में कल से हमारे एडमिशन शुरू हैं। हम 500 बेटियों को कैथल जिले की फ्री में एनटीटी का डिप्लोमा करवाएंगे और 500 बेटी और बेटों को फ्री में कंप्यूटर का डिप्लोमा करवाएंगे और 500 महिलाओं को फ्री में पार्लर का डिप्लोमा और 500 महिलाओं का फ्री में सिलाई का डिप्लोमा और 500 युवाओं को और हमारी बेटियों को फ्री में योगा का डिप्लोमा। और इसी कड़ी के अंदर 100 बेटियां जिनके पिताजी नहीं हैं, उन बेटियों को हम फ्री में बीएड करवाएंगे। आज हमारी दोनों संस्थाओं ने ये घोषणा की है, तो आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से कैथल जिले की पूरी जनता को मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे मूनलाइट स्कूल अम्बकेश्वर कॉलोनी प्रताप गेट में आके अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। चुनाव लड़ने की भी इच्छा है प्रधान जी कोई? आज चुनाव का कोई ऐसी मन के अंदर नहीं है। आज मेन जो उद्देश्य है हमारा, जिस तरह से हमारे जो बड़े महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उनका सपना था कि हमने प्रत्येक घर के अंदर शिक्षा की अलख जगानी है, तो मेरा तो मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अपने कैथल जिले के अंदर जो गरीब परिवार हैं, किसान परिवार है या कोई रेहड़ी चलाने वाला परिवार है या कोई छोटा दुकानदार का परिवार है, उनके बच्चों को हम शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सबसे पहले हमें शिक्षा के ऊपर बात करनी चाहिए। कितने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टोटल जो कोर्स है और कितनी लागत आएगी, कौन वहन करेगा? लगभग 2700-2800 बच्चों को हम ये कैथल जिले के फ्री में शिक्षा देंगे। हमारी जो दोनों संस्थाएं हैं, हमारी संस्थाओं के अंदर लगभग 200 के आसपास मेंबर हैं। हम मेंबर आपस में मिलके ही, आपस में कंट्रीब्यूशन करके ही बच्चों को शिक्षा देते हैं। आज तक हरियाणा प्रदेश से या भारत सरकार से हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये जो हमारी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के जो मेंबर हैं वही हमारी मदद करते हैं, या आप में से ही बहुत से पत्रकार बंधु ऐसे हैं जो समय समय पे मेरी मदद करते हैं। मैं आप सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। संस्था का नाम क्या है? मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी और महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति। प्रधान जी, जो बच्चे एडमिशन जो लेंगे, क्या क्राइटेरिया रखा है? कैसे गरीब होने चाहिए, कितने इनकम होनी चाहिए, कैसे, या कोई एंट्रेंस वगैरह रखा जाएगा? देखो, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हमने रखा है। इसके अंदर मान लो कोई ऑटो चलाने वाला है, उसका बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसका बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। या कोई छोटा किसान है जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है, वो भी ले सकता है। या हमारा जो पूर्व कोई सैनिक है, उसका बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। सिर्फ कोर्स ही है सर, या योगा के लिए भी कुछ प्रावधान है? योगा का डिप्लोमा भी हम करवा रहे हैं, मैंने बोला है। योगा के भी हमारे पास 300 सीटें हैं, एनटीटी की 500 सीटें हैं, कंप्यूटर की 500 सीटें हैं। मैं सब चीज़ें आपको बताई हैं और आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। अभी थोड़े दिन के बाद लोकसभा का चुनाव आने लग रहा है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो साथी मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं उन साथियों से प्रार्थना करूंगा और खासकर कुरुक्षेत्र की लोकसभा में जो जनता है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों ने अपने मत का प्रयोग अपनी विवेक से करना है,
कि आप लोगों के बच्चों के बारे में कौन चिंतित है, आप लोगों के बच्चों को शिक्षा कौन दे रहा है। तो सबसे ज़रूरी आज की डेट में कोई भी पेरेंट्स हैं उसके माइंड में एक बात होती है कि मेरा बच्चा पढ़ के उसको जॉब मिले या मेरा बच्चा पढ़ के मेरा नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वो ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो व्यक्ति आपके बच्चों की चिंता करता हो। किस तरह के उम्मीदवार को करना चाहिए, आप कौन जैसे सी या पार्टी किसी और को- पार्टी के? कौन सी पार्टी है? ये तो सब समय के अधीन है, समय की बात है, ये तो आपकी समय। इच्छा है ये चुनाव लड़ने की अगर पार्टी मौका दे? तो आज का जो विषय है, आज का विषय तो सिर्फ मेरा जो है शिक्षा को लेके ही है, क्योंकि मैं तो जब से सोदी संभाली है तब से लेके और आज तक शिक्षा की अलग जगाता हूँ। आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोरोना काल के अंदर पहला स्कूल था हरियाणा का जिसने 6 महीने की फीस माफ़ करी थी। एक कोई स्कूल बता दो या कैथल जिले का कोई भी एक नेता बता दो जो इतने बच्चों को पढ़ा रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता है, चाहे वो बीजेपी का नेता है, चाहे वो किसी और पार्टी का नेता। एक नेता कोई मेरे को बता दो। मौके के जो यहाँ के विधायक हैं, मौके के जो मंत्री हैं, उन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया है वो मेरे सामने आके बता दो। आप सभी साथियों को पता ही है कि पालाराम सैनी तो शिक्षा के अंदर अलग जगह रहा है। तो आप सेवा कर रहे हैं तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते लोगों की सेवा करने के लिए? वो तो सब हम समय के अधीन हैं। अगर मेरे को मेरी पार्टी मौका देती है तो वो तो बात की बातें हैं, लेकिन आज का जो विषय, आज का विषय यही है कि हमने जो शिक्षा की लो है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था, माता सावित्रीबाई फुले ने कहा था, उस एजेंडे को हम आगे लेके चले हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आधे समाज सेवी व्यक्ति को शिक्षा का अलग जगाने वाले को, शिक्षा फ्री देने वाले को आगे आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के लिए अभी आचार संहिता लग जाएगी जी? मैं तो, आप जो पत्रकार बंधु हैं, नेता भी आप ही बनाते हो और अभिनेता भी आप ही बनाते हो, तो आप सब के सब ये बात उठाओ, जितने भी मेरे पत्रकार बंधु मेरे सामने मेरे साथी बैठे हैं, कि भाई साहब आप आगे आओ, तो मैं आगे आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह दीजिए एक बार कि आपका मन है, फिर हम आगे बात रखेंगे। मन बनाना तो आप लोगों के हाथ में है ना। जब जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करोगे तो मैं पीछे थोड़ा ना हटूंगा। और पालाराम सैनी तो वो व्यक्ति है जो बात बोलता है, हम वो बात करते हैं। तो कौन सी पार्टी से अगर मान लो टिकट की बात आए, यहाँ पर मन बने तो? छोटे भाई, मैंने कहा कि आज का जो विषय है वो शिक्षा को लेके ही है, शिक्षा के ऊपर ही आप बात कर रहे हैं। आज कोई भी राजनीति बात मैं नहीं करूंगा। धन्यवाद। और किसी ने